नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ऑपरेशन सिंदूर को हुए लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इसके बाद में अब जाकर के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब का एक स्टेटमेंट आया है और यह स्टेटमेंट इस ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान से एक खुला सवाल किया गया है। सवाल यह है कि अगर तुम लोग कहते हो कि कुछ हुआ है तो एक सिंगल फोटो यह बताने की कह दो कि भारत का कुछ नुकसान हुआ है। यह क्लेम आज जैसे ही डोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में दिया, उसके बाद फिर से ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी हुई यादें रीसरफेस हो उठी। यह न्यूज जैसे ही इस समय सोशल मीडिया से निकली और आकर के जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंची, हर तरफ एक ही बात, और वो ये कि डोभाल साहब ने कहा है कि फॉरेन मीडिया ने बड़ा बढ़ चढ़ करके बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का यह नुकसान हुआ, यो नुकसान हुआ। अगर एक भी नुकसान हुआ है तो कोई केवल सिंगल तस्वीर यह बताने के लिए दिखा दे कि भारत का नुकसान क्या हुआ है। यह क्लेम अपने आप में डोभाल साहब ने जैसे ही दिया, अपने आप में बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में अभी कल परसों भी मैंने आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था जगुआर नाम से हमारा एक फाइटर जेट था, ट्रेनिंग जेट था। फिलहाल के लिए वो राजस्थान के अंदर क्रैश हुआ और हमारे 2 पायलट शहीद हुए। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें एक भी पायलट की, क्योंकि जितनी भी प्रकार से हमारे पास सूचनाएं आई, क्योंकि परिवारजनों तक तो मीडिया पहुंचता ही है, हमारे देश के अंदर भी खोजी पत्रकारिता, कई ऐसे विदेशी चैनल हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से खोज कर निकाल के तो लाते कि ये देखिए यहां पर ये आपका जेट गिरा था, यहां पर आपके लोग शहीद हुए थे, आपके सैनिक यहां पर पाए गए थे। ये कोई भी खबर सिंगल सबूत दिखाने का या कोई भी सिंगल सैटेलाइट इमेज दिखाने का जो डोभाल साहब ने आज क्लेम किया है, ये किस लिए किया है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अपने आप में दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जिस पाकिस्तान ने इस व्यक्ति को फील्ड मार्शल ये कहते हुए बना दिया कि इसने भारत का बहुत नुकसान कर दिया, तो इनसे मांगो कि एक भी सबूत हमें यह दिखा दो कि भारत का देखो यहां पर यह शहीद होता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, या फिर भारत का हमने ये एयरबेस उड़ा दिया, या हमने ये फाइटर जेट के मलबे गिरा दिए। तस्वीरों को मांगते हुए डोभाल साहब ने सीधा सीधा पाकिस्तान से प्रश्न कर दिया। अब सवाल बड़ा यह बनता है कि सर कुछ दिनों पहले आपके ही सीडीएस अपने इस बयान को देते हुए ब्लूमबर्ग में पाए गए थे कि नहीं, नुकसान तो हमारा हुआ है, फाइटर जेट्स गए हैं लेकिन इतने नहीं गए। तो ऐसे में क्या हमारे देश के 2 बड़े राष्ट्र के बहुत प्रमुख व्यक्ति अपने बयानों में कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे क्या? इन्होंने कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, डोभाल साहब कह रहे हैं कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। ये चल क्या रहा है? मतलब तथ्य कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो आज आपको सारे सही तथ्य और गलत तथ्य बताने का प्रयास किया जाएगा, इनके बयान से भी और डोभाल साहब के बयान को भी, दोनों को जोड़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट जान लीजिए। अपडेट ये है कि हमारे एप्लीकेशन है बातें बाजार की, उस पर हम रविवार के दिन सुबह 11 बजे एक सेमिनार कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वेबिनार है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि हाल ही में जैसे ही जियो ब्लैक रॉक का नया म्यूचुअल फंड आया है, लोगों के मन में तमाम क्वेरीज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही होता है, क्या होता है। तो हम एक जनरल वेबिनार इसके लिए आयोजित कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दूसरा, हमारे हैंड रिटन नोट्स नए अपडेट हो चुके हैं, आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बैचेस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के जीएस फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, एनएसए ने जैसे ही आज ये बयान दिया और कहा कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए और भारत के नुकसान की खबरें चलाई, चलो ये बात तो समझ में आई। लेकिन कोई भी मीडिया कोई फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सका कि हमारा क्या नुकसान हुआ। ऐसे में डोभाल साहब ने कहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यह किया, वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो, हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां पर है। आप आज ही आईआईटी मद्रास के अंदर दीक्षांत समारोह के अंदर बोल रहे थे,
आपने अपनी तरफ से जानकारी में ये सारी बातें बोलते हुए कहा कि हमारे द्वारा की गई कार्रवाइयां बहुत दूर तक दिखी, हमने अपनी कार्रवाइयों की तस्वीरें दिखाई, हम प्रमाण लेकर आए, पाकिस्तान में भी प्रमाण दिखे, दुनिया की सैटेलाइट इमेजेस में भी वो बात पता चली, हमने 23 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, हम उस बात पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें नाज है, हमने आतंकियों के ठिकानों को बिल्कुल सोच समझ करके टारगेट किया। लेकिन साहब, पाकिस्तान का भी तो कोई क्लेम था, जैसे आपने क्लेम किया ऐसे पाकिस्तान का भी क्लेम था। आसिम मुनीर ने अपनी तरफ से यह कहा कि हमने भारत के 3 तो राफेल ही मार गिराए। अब 3 राफेल भारत के मार गिराए, इनका ये जो क्लेम है ये किस आधार पर आधारित था? क्योंकि इन्हें तो यहां के सैन्य प्रमुख से उठा करके फील्ड मार्शल बना दिया गया, हो सकता है आगे चल करके ये जरदारी की जगह ले लें। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है इस खबर से। खबर क्या चल रही है? डोभाल साहब के बारे में पाकिस्तान के ही ये आईएसपीआर, जो डीजी आईएसपीआर है, जिनके बयान आप उन दिनों सुन रहे थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी, ये आकर के मीडिया में बयान दिया करते थे। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कहा है कि भारत के अंदर बैठे हुए अजीत डोभाल पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चला रहे हैं। इस बयान पर हम आज लौटेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि डोभाल साहब पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल हो रहे हैं ये इनके बयान से पता चल रहा है। खैर, आपको याद होगा जैसे ही भारत के अंदर 22 अप्रैल 2025 के दिन भारत के अंदर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, भारत ने 7 मई को उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया और बाकायदा दुनिया ने तस्वीरें देखी हमारे बमों के चलते हुए। पाकिस्तान से वीडियोस बाहर आए, दुनिया ने और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत ने हम पर हमला किया। खुद पाकिस्तान के पीएम ये बोलते हुए पाए गए कि हमारे एयर बेसिस पर हमले हुए। खुद पाकिस्तान के सब जितने भी ये आर्मी चीफ हैं या फिर जो भी व्यक्ति इनके प्रवक्ता हैं, वो हर तरफ बोलते हुए दिखाई दिए कि भारत ने हम पर हमला किया और हमारे इन इन जगहों पर नुकसान हुआ है। ठीक है साहब, इवन इतना तक हमने जिन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया था पाकिस्तान ने, तो वो तक रिपोर्ट किया कि सर इन्होंने यहां तक भी हमला किया है। भारत अपनी तरफ से जो भी कार्रवाइयां कर रहा था उसकी बकायदा वीडियो फुटेज जारी करता जा रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया? आपको याद हो तो सबसे इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान ने काम किया वो ये था कि इनके यहां पर ट्विटर बैन था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान ने ट्विटर पर से बैन हटा दिया और बैन हटा करके 1000 से ज्यादा नए ट्विटर अकाउंट्स भारतीय नामों से, भारतीय सेना के अधिकारियों के नाम से वेरीफाइड अकाउंट बना बना करके डाल दिए गए और उन पर शुरू हुआ एआई जनरेटेड तस्वीरों का और पुरानी तस्वीरों का पोस्टर वार। इस तरह की तस्वीरें निकाल निकाल कर दिखाई जाना शुरू हुई कि देखिए भारत के फाइटर जेट्स इस तरह से गिर चुके हैं, जिनके बारे में बाद में जाकर के खबर निकल कर आई कि जो भी फाइटर जेट्स गिरे हैं उन फाइटर जेट्स की तस्वीरें पुरानी तस्वीरें हैं, जिनके तस्वीरों को साथ साथ मैच करके दिखा दिया गया कि ये तस्वीरें कौन से न्यूज चैनल्स में पुराने आई हुई हैं। हमने अपनी तरफ से फैक्ट चेक भी किया और आपको मैं ये जानकारी दूं कि भारत के सीडीएस ने ये जानकारी मीडिया को भी दी कि हमारी 15% आर्मी तो केवल फेक न्यूज से लड़ने में बिजी थी। हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी ज्यादा फेक न्यूज से प्रभावित हो रही थी कि पाकिस्तान कुछ भी फेक फैलाया जा रहा था। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से इट शॉट डाउन। भारत के एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिया। पाकिस्तान का क्लेम वर्ल्ड मीडिया ने छापना शुरू किया। सवाल उठने लगे कि क्या भारत की एयरफोर्स की कमजोरी पता चल गई है? राफेल डाउन हो चुके हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट्स को मार गिराया है, ऐसे यूक्रेन के अखबारों में भी खबर छपने लगी। सीएनएन के अंदर खबर छपी कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने 5 इंडियन जेट को मार गिराया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वर्ल्ड मीडिया में खबर तो छपी लेकिन किसी ने भी कोई तथ्य नहीं दिया। यह कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के फाइटर जेट मार गिराए, 5 फाइटर जेट मार गिराए। एक्सक्लूसिव खबरें छपने लगी कि पाकिस्तान की चाइना मेड जो जेट है उसने भारत के 2 इंडियन फाइटर जेट्स को नीचे निकाल दिया, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं। आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग तथ्य पता हो कि यह सारा की सारा काम चाइना के प्रोपेगेंडा के द्वारा फैलाया गया था, क्योंकि चाइना ने आज तक जितने भी फाइटर जेट बनाए हैं, भले ही वो उन्हें 5th जनरेशन J-20 नाम देता हो, उनमें से किसी ने आज तक वॉर नहीं लड़ा है। ऐसे में जिसने वॉर नहीं लड़ा हो उसे बाजार में बेचने से पहले बहुत ज्यादा चैलेंज इस बात का आता है कि आपके पास एविडेंस के रूप में क्या है।
तो कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज है ना, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने फैलाई थी। चीन के जो डिफेंस अटैची थे, उन्होंने दुनिया भर में यह खबर फैलाने का प्रयास किया कि हमारे फाइटर जेट्स ने भारत के फाइटर जेट मार गिराए, और भारत में भी कौन से, राफेल मार गिराए। राफेल की कहानी क्या है? राफेल असल में डसॉल्ट एविएशन का, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है, उसके द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट है, जो केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी यूज हो रहा है। दुनिया में लगभग 550 राफेल उड़ रहे हैं जिन्होंने कभी युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया है। युद्ध के नाम पर अफगानिस्तान, माली, इन तमाम जगहों पर, लीबिया, इन तमाम जगहों पर राफेल ने अपने आप को सक्सेसफुल दिखाया है। तो राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का है, उसे चाइना के J-20 के सामने अगर छोटा दिखाना है तो J-20 ने उसे मार गिराया, ऐसी न्यूज उतारनी होगी। चाइना ने इस काम को करने के लिए पाकिस्तान का साथ लिया। फिर से सवाल यही बना कि साहब, पाकिस्तान ने तो हर तरह से क्लेम किया कि हमने भारत के फाइटर जेट मार गिराए हैं, लेकिन एविडेंस एक भी नहीं दे पाए। जब इनके मंत्रियों से भी मांगा गया तो इन्होंने यही कहा कि उनके जाके सोशल मीडिया को चेक कर लो। कई बार मीडिया हाउसेस ने भी इनसे पूछा तो यही एक ही बात पोते हुए पाए गए कि उनके मीडिया हाउसेस से पूछ लो, उनके ही सोशल मीडिया से पूछ लो कि हाँ, हमने कुछ नुकसान किया है उनका। खैर, कोई बात नहीं। इस बीच में इन्होंने जनरल जो आसिम मुनीर थे, उनको प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया, और हमारे जो CDS थे, उनका एक बयान आ गया। बयान यह आया कि उन्होंने ब्लूमबर्ग के सामने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, भारत ने अपने फाइटर जेट खोए हैं पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन इतने नहीं खोए जितने क्लेम किए जा रहे हैं। इंडियन मिलिट्री चीफ एक्नॉलेज लॉस ऑफ फाइटर जेट इन मे कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, कि हां, हमारे फाइटर जेट खोए हैं, लेकिन कितने खोए हैं हम ये नंबर नहीं बताएंगे। इंडिया के टॉप जनरल ने एडमिट किया कि हमारे रिसेंट कन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट खोए। लेकिन बड़ा सवाल था, जिसके लिए भारत ने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हो, वो क्या राफेल मारा गया? इस पर राफेल की तरफ से, यानी कि डसॉल्ट कंपनी की तरफ से आज कहिए या कुछ दिन पहले एक बयान आया है। अब मैं आपको वहां लेकर चल रहा हूं। ये वो इंटरव्यू है जिसमें हमारे CDS ने यह स्वीकार किया था कि हां, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हां, दुनिया के पास में इसका एविडेंस नहीं था, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से जो जानकारी दी वो खुद ने खुल करके दी कि, और ये हम day 1 से कहते आ रहे थे कि हमारे किसी पायलट का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। ऐसे में भारत ने बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ाए थे, जगुआर हो, मिराज हो, फाइटर जेट सुखोई हो, या फिर हमारे साथ में राफेल हो, लेकिन बात असल में राफेल पर टिकी थी। उसके फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना लगातार काम कर रही थी। आज से 3 दिन पहले राफेल के CEO, डसॉल्ट एविएशन के जो CEO हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने यह बात का खुलासा किया कि भारत का एक राफेल इस मामले में खराब हुआ था। यानी इतने समय से जो चैलेंज चला आ रहा था कि कितने राफेल गए, तो आंसर है एक राफेल इस जगह पर शहीद हुआ था, खराब हो गया था। अब लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, राफेल को निशाना बना कौन सकता है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि राफेल में एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं, सारी जानकारियां वो खुद से स्वीकार कर लेता है, खुद से उसको पता चल जाता है अगर उसे टारगेट किया जा रहा है। तो वो निशाना कैसे बनाया गया? इस पर डसॉल्ट की तरफ से कहा गया कि हमारा जो राफेल गिरा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं गया। तो बोले फिर कहां गिर गया? बोले असल मायने में वो 12,000 मीटर की हाइट पर ट्रेनिंग मिशन में था, और 12,000 मीटर, लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा था, और इतने एल्टीट्यूड पर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, और किसी तरह का उसे निशाना नहीं लगाया गया था। यह राफेल की तरफ से फ्रेंच डिफेंस वेबसाइट पर कवर किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रन किया जा रहा जो राफेल है, उसमें क्या पाकिस्तान के निशाना बनाने से वो गया? उस पर उन्होंने कहा नहीं। 12,000 मीटर की फाइट पर, मतलब हाइट पर जाकर के उसमें कुछ इश्यूज हुए, जिसकी वजह से एक राफेल गया। ये आपको जानकारी होगी, हिमालय से ऊपर की तरफ अगर फाइटर जेट्स जाते हैं तो ऑटोमेटिक 12,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर निकल जाते हैं, और उसी क्रॉस करके भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से जो फाइटर जेट गए थे, उनको पाकिस्तान ने मारा, इसका कोई एविडेंस नहीं, लेकिन भारत ने यह स्वीकारा कि हां, हमारा एक राफेल गया, और वो भी पाकिस्तान के निशाने में नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद डोभाल साहब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों, तुम तो सिंगल एविडेंस दिखा दो कि तुमने हमारा कोई नुकसान किया।
अब सवाल यह आता है कि जो इतना सारा जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहां से शुरू हुआ, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने किया। इस पर हमारी सेना का कुछ दिन पहले भी बयान आया था कि हम केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम 3 देशों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। चाइना सामने था, पाकिस्तान सामने था और तुर्की साथ में था। ये सब मिलकर के भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ऐसे में चाइना ने ही प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इनका राफेल गया क्योंकि उसे J-20 बिकवाना था। इनके J-20 को वो दिखाना चाहते थे कि हमारा J-20 ज्यादा उन्नत किस्म का है, और ऐसे में फ्रांस का राफेल हमारे सामने नहीं टिक पाया और बकायदा इन्होंने कंपेयर करवा के दुनिया के सामने भेजा कि देखो, भले ही आप कहते हो कि J-20 ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जान लीजिए कि राफेल भी उतना दमदार नहीं है जितना उसे कहा जा रहा है। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान को उसके लिए एक एविडेंस के नाम पर यह चीज तो मिली कि इनका एक राफेल गया था। इसके अलावा अन्य कितने फाइटर जेट गए वो आने वाले समय में पता चलेंगे, लेकिन हां, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान के साथ जंग में हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है, क्या जंग हो और पाकिस्तान जैसे देश के साथ हो, जिसका पूरा की पूरा फोकस सेना के साथ हो, क्या किसी जंग में नुकसान होना शर्मिंदगी की बात कंसीडर किया जाएगा क्या? हमारे देश में इस विषय को ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले चले या पाकिस्तान की तरफ से निशाने लगाए और हमारे किन्हीं फाइटर जेट्स को कुछ नुकसान हो गया? इसे हम लोग अपनी अस्मिता से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं? मैं हालिया एक इंसिडेंट आपके साथ साझा करता हूं। इजराइल ने खुद चला करके ईरान के ऊपर गोले डाले थे, आप सभी ने देखा। उसके एवज में ईरान ने इजराइल के ऊपर खूब बम्बार्डमेंट किया। इजराइल खुल करके सबको बता रहा था कि हां, हमारे यहां बिल्डिंग हिल गई, हां, हमारे यहां हॉस्पिटल हिल गए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बाहर आकर के सबको दिखा रहे थे, देखो हमारे यहां यह नुकसान हो गया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था। इंटरेस्टिंग, इजराइल खुद ईरान पर गोला फेंकने गया और खुद पिटने लगा या खुद पर गोले गिरने लगे तो सबको बताने लगा कि देखो हमारा यह नुकसान हो गया। अब दूसरा, ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान बकायदा क्लेम किया कि हमारे 1000 लोग मर गए। ऐसे में दोनों देशों ने स्वीकार किया कि हमारे नुकसान हुए हैं। ट्रंप को यहीं से मौका मिला और ट्रंप ने दोनों देशों को बुला करके कहा कि आओ समझौता करा देता हूं। दोनों के बीच में पीस अकॉर्ड हो गया। भारत पाकिस्तान के केस में ये जो फेक न्यूज सोशल मीडिया की वजह से फैलना शुरू हुआ, संभवतः सरकार इन्हीं के चलते सच्चाई से दूर हट गई। सरकारों को चाहिए था कि अगर आप जंग में हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप पाकिस्तान के अंदर घुस करके गोला मार रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस वो भी अपने लिए मानकर चलता है कि मुझे भी बदला तो लेना ही है। अगर वो गोला मारता है, आपके फाइटर जेट्स जाते भी हैं, बहुत सारा नुकसान इजराइल को भी हुआ, ईरान को भी हुआ। ईरान के ना जाने कितने वैज्ञानिक चले गए, कितनी मिसाइलें तबाह हो गई, कितने फाइटर जेट्स तबाह हो गए। ऐसे ही इजराइल का भी नुकसान हुआ। इंडिया के केस में अगर हमारा नुकसान भी हुआ तो इसको लेकर के सरकारें इतना ज्यादा गुप्त रूप से इसे क्यों रख रही हैं, खुलकर क्यों नहीं बता देती? हमारे देश ने सैन्य अभ्यास में भी लोगों को खोया है। हमारा देश कारगिल जैसा जंग लड़ा है, उसमें सैनिकों को खोया है। हमारा जो नुकसान हुआ वो हमने पब्लिक किया है। इस विषय को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या सरकार खुद सोशल मीडिया के घेरे में फंस गई थी क्या? जिस पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंक थोपा, हम उसको खिलाफ कार्रवाई करने गए थे, तो हम ये तो मानकर ही गए होंगे ना कि हमारा भी नुकसान होगा। हम अपने आप को अजय और हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा ऐसी इमेज ही क्यों बनने दिए? यह बड़ा सवाल बनता है। देश जब जंग में है तो यह बराबर तैयारी में भी रहे कि हां भाई, उससे हम झगड़ रहे हैं, हमको भी नुकसान होगा और हम खुलकर बताएंगे हां भाई हमारा ये हो गया, अब हम इनका ये कर दिए। इससे कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रहती। और इसमें जो सबसे बड़ी गलत भूमिका निभाई सरकार पर इस तरह के प्रेशर को क्रिएट करने की, वो निभाई भारत की मीडिया ने, जो बेफिजूल की अब हम कराची में घुस चुके हैं, अब हम इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, अब हमने ये काम कर दिया है। वो जो फेक न्यूज फैलाने का काम शुरू हुआ, उससे पाकिस्तान की फेक न्यूज और हमारी फेक न्यूज, हम दोनों ही अपने स्तर को खो दिए। अगर हम में से एक भी ईमानदारी से केवल जानकारी सही से दे रहा होता, चाहे भारत का सोशल मीडिया होता या फिर भारत की मीडिया होती, तो संभवतया इस वॉर के या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम कुछ और ही होते। भारत सरकार खुद ही नहीं समझ पाई कि अब सच तो क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली सेना के अधिकारियों को आकर बोलना पड़ रहा है कि 15% हमारे सैनिक केवल फेक न्यूज से लड़ाई लड़ रहे थे। खैर, अभी पाकिस्तान का एक अपडेट और देता हूं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे में 50 हमले हो चुके हैं
और बलोच सेपरेटिस्ट लोगों ने बाप नाम से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये जो बाम नाम का ऑपरेशन है ना, इसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये डोवाल साहब ने करवाया है, और डोवाल साहब पर लग रहे आरोप के चलते ही डोवाल साहब बाहर निकल करके इनको चैलेंज किए कि एक भी एविडेंस हो तो हमें दिखा दो। इनके डीजी का कहना है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे यहां पर जो टीटीपी हो या बलोच लिबरेशन आर्मी, ये दोनों भारत की तरफ से फंडेड हैं और उनको ऑपरेट करने का काम डोवाल साहब करते हैं। क्या ये डोवाल साहब कर सकते हैं? देखिए, इस पर तो कैसे ही कहा जाए, ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में 7 साल रहे हुए हैं, रूप बदल के पाकिस्तान के अंदर, खुद आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी के रूप में थे, लेकिन सीक्रेट एजेंट बनकर पाकिस्तान में 7 साल जो व्यक्ति जासूस बनकर रहा हो, वो क्या कर सकता है, ये तो पाकिस्तान का क्लेम है। लेकिन हां, भारत की सुरक्षा में आंच नहीं आने देंगे, ये तो सुनिश्चित ये कर चुके हैं। खैर, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार को चाहिए था कि जो भी है तथ्य वो सबके सामने रखा जाए, तथ्यात्मक रूप से अगर हमारी कुछ भी त्रुटियां रही वो भी सामने रखा जाए? और अब इस समय भारत के अंदर लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस समय पर टॉप प्राथमिकताओं में ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर चर्चा हो। अगर आप भी ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।